अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी मज़ेदार बिरयानी से, जो कि ये नेबर में से आई थी। तो ना फिर मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चले, मैं भी उसी वक्त मैंने खोला और मैंने स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे बिरयानी, चावल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह कौन-कौन करता है वो ज़रूर बताइएगा। उसके साथ-साथ मैं ना असल में कपड़े वगैरह वॉश किए थे, मैंने कब मशीन लगाई हुई थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो कभी ऐसा होता है इंसान थक जाता है, फिर कोई कहीं से कोई चीज़ आ जाए तो दिल करता है फ़ौरन से खाने बैठ जाओ, तो ये होता है। फिर उसके साथ-साथ मैंने फिर ना मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े वगैरह वॉश किए, घर सारा नीट एंड क्लीन किया। सफाई मैं साथ-साथ करती रहती हूँ, जब तक मशीन में जो है ना थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो वॉश कर रही थी, जब तक मैंने ना जो-जो कपड़ा ड्राई हो रहे थे उन सबको मैं हाथ के हाथ हटा के रख रही थी। क्योंकि आपको पता है मेरे यहाँ घर में ना स्पेस काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे ऐसा होता है कि ना जो भी कपड़े मैं वॉश कर रही होती हूँ, आप देखें रूम में भी मैंने कपड़े डाले हुए थे, और ना क्या कहते हैं कर्टन्स वगैरह जो होते हैं ना, उधर भी मैंने ना कपड़े, उसकी जगह पे मैंने कपड़े डाले हुए थे, क्योंकि जगह ही नहीं होती है ना। फिर ये होता है कि मैंने सुखाती रहती हूँ, और सुखाने के बाद जब ड्राई होते रहते हैं तो मेरे को, जबकि स्पिनर हुए हुए होते हैं ना, उसके बावजूद भी जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए फिर मैं जो है ना मैनेज कर लेती हूँ इस तरह से। उसके साथ साथ मैंने जो है ना टेबल का जो कपड़ा है ना, जिसमें मैं कवर बिछाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे इसका कपड़ा जो है ना वो मैं वॉश नहीं कर पाई थी। मकसद जब भी मैं मशीन लगाती थी ना तो मैं भूल जाती थी, या ना ऐसा होता था कि दिमाग से निकल जाता था मेरे। तो इधर जो है ना ज़्यादातर तो हम लोग जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, कभी कभार तो काट लेती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि ना बच्चों की गाड़ियाँ ज़्यादातर मैं यहाँ रखती हूँ ना, तो फिर मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसके 1-2 कपड़े और मैंने बिछा लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मेरा मूड नहीं होता, तो मैं फिर ना आयरन आयरन स्टैंड के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ उसको, जैसे ना हस्बैंड के कपड़े वगैरह या अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े आयरन करती हूँ, तो वो इस तरह से भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये प्लास्टिक की और है तो खैर अच्छी प्लास्टिक, लेकिन फिर भी जो है ना यार पिघल ना जाए, तो इसलिए मैं इसमें 2-3 लेयर ना बिछा देती हूँ। अच्छा, अभी कोई इवेंट्स वगैरह नहीं है तो मैं नॉर्मल से ये कपड़ा जो होता है ना, ये भी टेबल का ही है स्पेशली, तो मैं ये बिछा देती हूँ। अगर जब कोई इवेंट्स वगैरह होता है तो उसकी मैं शीट लेकर आई हुई हूँ, फिर मैं ना वो बिछा देती हूँ। तो इस तरह जो है ना, मैंने पहले एक हुआ था ऐसा कि मैं एक शीट लेकर आई थी, मैंने इसको कंटिन्यूसली बिछे रहने दी थी, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अब मैं जब भी लेकर आती हूँ ना तो मैं ये करती हूँ कि ना मैं हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना लगा देती हूँ। तो इस तरह मुझे ना सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। उसके साथ-साथ जो है ना सारे काम मेरे ना, जिस दिन मैं मशीन लगाई हुई होती है ना मैंने, मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, लेकिन वो सारे काम साथ-साथ हो रहे होते हैं। मुझे जो है ना घर की भी सफाई करनी होती है, मशीन भी लगी हुई होती है, कपड़े भी सूख रहे होते हैं, और कपड़े फ़ोल्ड भी करे थे, सब काम तकरीबन हो रहे होते हैं। क्योंकि छोटा घर है ना, तो ये होता है कि ना कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है फिर ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साथ-साथ ना मैं समेटती रहूँ। उस दिन में कुछ भी ना, मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ स्क्रॉलिंग वगैरह करने के लिए, या कुछ देखती हूँ, कुछ भी ऐसा काम नहीं करती मैं ना। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, जो कि खाने का टाइम हो गया, तो फिर मुझे जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने ना आपको बताया था ना कि अम्मी से मैंने अपनी ना पालक जो है ना वो कटिंग करवा के रख लिया था, तो उसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से उसको मैंने ना डीप फ्रीज़र में रख दिया था। इसी तरह से मैंने क्या किया कि ना भिंडी को भी मैंने ऐसे कट करवा लिया था, कट करवा के, और ना वो भी जैसे मैं खुद भी कर लेती हूँ कट, अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा अम्मी आप कर दें, तो मैं ना भिंडी को भी मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप लोगों को कभी कभी इस तरह से ऐसा होता है ना, तो आप लोग भी ऐसे किया करें। मैंने पालक को ना अच्छी तरह से वॉश किया था मसल मसल के, क्योंकि उसके अंदर एक ये जो ग्रीन ग्रीन पानी होता है ना वो भी सारा निकल जाए, उसके अंदर जो है ना नमकियात होती है। उसके साथ साथ फिर जो है ना क्या कहते हैं, उसके नीचे जो हरे सब्जी होती है ना, उसके अंदर जो है ना मट्टी होती है लाजमी ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना मकसद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मुझे ज़्यादा कोई ना देर नहीं लगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज लिया, प्याज को मैं इसी तरह से पालक आलू बनाती हूँ, और ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का बनता है कि अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो आपके घर में खाना पसंद नहीं करते हैं ना, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन बनता है ये ना। तो मैंने बनाया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगा था ना।
बहुत अच्छा बना था ये। तो सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज फ्राई करूँगी। प्याज को मैं हल्का सा जब फ्राई हो जाएगी ना, तो एक साइड पे मैंने ना टमाटर, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के, उसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर दी और हरी मिर्च। फिर अदरक लहसुन को मैंने ना इसमें ऐड किया ताकि थोड़ी सी ना स्मेल इसकी चले जाए। और प्याज को मैंने जो है ना कच्चा पक्का नहीं रखा था, तकरीबन फ्राई किया था। गोल्डन फ्राई करके उसमें मैंने आलू ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको जो है ना मैं फ्राई होने रख दूंगी। आलू का कलर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ है, अगर आप ना जैसे फ्राई कर लेते हैं ना, उसका कलर जो जिस भी हम सब्जी में या जिस चीज़ में भी ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो फ्लेवर है ना वो डबल हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, सबसे पहले मैं आलू को ना अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। जब भी जैसे कि मैं ना चावल वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं वो उसमें भी जो है ना आलू को अच्छी तरह फ्राई करती हूँ। तो ना मैंने क्या किया, इसमें जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और हल्दी ऐड करके उसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई करूँगी। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आपको जो है टमाटर जो है ना ये ऐड कर देना है, इसमें हरी मिर्चें भी हैं। और जो पालक है ना, उसको आप ना शॉपर में या किसी चीज़ में, शॉपर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कलर वाला जो शॉपर होता है ना, वो कोशिश कीजिएगा वो ना लें, क्योंकि कलर वाला शॉपर जो होता है ना, वो अपना कलर छोड़ देता है। तो फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर जो है ना पैक करके रख दिया था। तो फिर मैंने इसमें जो है ना टमाटर के अंदर कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा चिकन पाउडर, अच्छा नमक ना देख भाल के ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक जो है ना इसमें इतना सॉल्टी होता है ये। तो मैंने तकरीबन जो है ना उसमें समझ लो टीस्पून से भी कम नमक नमक ऐड किया था, क्योंकि जो है ना इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से ना। तो नमक देख के ऐड कीजिएगा। साथ साथ बच्चे जो है ना वो मम्मा कह रहे थे कि मम्मा फ्राइज़ चाहिए, तो फिर मैंने जो है ना फ्राइज़ मैंने कट कर रही थी। ये ना मैंने टूल खरीदा था अपनी सिस्टर से ना, तो मेरी सिस्टर का ऑनलाइन काम है ना, तो वहाँ से मैंने टूल खरीदा था, लिया था उनसे। और तो फिर मैंने जो है ना इससे फ्राइज़ कट किए, तो काफ़ी मकसद इतने प्यारे से बन रहे थे ना, और इतना अच्छा लग रहा था। मैं से इंशाल्लाह आपको ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी दूंगी अपकमिंग, तो वीडियो जो है ना देखते रहिएगा। इसके बाद जब भी वीडियोस बनाऊँ मैं, ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जो है ना यूट्यूब पे वॉच करें या फिर फेसबुक पे करें, तो वहाँ जाके फॉलो करें, सही है। उसके साथ साथ फिर मैंने जो है ना फ्राइज़ मेरे कट हो गए, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में रख दिया। और जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था पालक, वो मैंने इसमें ऐड करके इसको जो है ना ढक दिया था, क्योंकि वो जमा हुआ था ना, तो मैंने कहा उसकी आइस भी जो है ना वो भी पिघल जाएगी। इतनी देर में वो पिघल गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा ना इस तरह से मिक्स करके उसको मैं भुनने के लिए रख दूँगी। इसकी इतनी अच्छी बुनाई करनी है आपको। अच्छा, ऑयल जो है ना स्टार्टिंग में तकरीबन आधा, जैसे जो भी आप ऑयल ऐड करें ना, क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसकी आधी क्वांटिटी इस वक्त ऐड कीजिएगा जब आप खाना बना रहे हो, और आधी क्वांटिटी जो है ना जैसे जब आप बुनाई कर रहे हो उस वक्त ऐड कीजिएगा। इस तरह क्या होगा, उसका रोगन बहुत अच्छा आएगा। और कोई भी चीज़ होती है जिसके ना आप सब्जी खास तौर पे ऐसी होती है, उसकी बुनाई अच्छी होनी चाहिए और ना उसमें रोगन होना चाहिए, मीन्स के जैसे थोड़ी सी ऑयल नज़र आता है तो ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप ये दूंगी कि मैं जब भी ना कोई चीज़ करती हूँ ना, काम वाम किचन में, तो मैं एक ना बस बस बास्केट हो गई या फिर ना कोई बाउल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ ले लेती हूँ, उसमें मैं सारा कचरा जो है ना वो ना करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले आलू का कचरा किया था, उसके अंदर ना प्याज का भी था, उसके बाद मैंने फ्राइज़ बच्चों के लिए बनाए थे, तो उसका भी पील ऑफ किया था मैंने उसी में। सारा एक साथ समेट के उसके बाद मैं सारा एक चॉपर में करके उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता किचन में डस्टबिन रखना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना हैंड टू हैंड मकसद फेंकते रहूँ ना कचरा, और इस तरह सही रहता है। तो आप लोग भी ऐसे किया करें अगर आपको सही लगे तो। उसके साथ साथ मैंने जो है ना चेक किया था कि मैंने कहा आलू जो है ना वो गल चुके थे, तो बस इसकी अच्छी तरह से हमें भुनाई करनी है, इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि इसका सारा पानी वगैरह, जब हम चूल्हे पे मकसद ये होगा ना, तो उसमें जो आवाज़ आ रही होती है एक ना पानी की छोटी छोटी, वो आवाज़ नहीं आएगी। तो आप समझ जाइएगा कि भाई इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई। वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं करते, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन मैंने जब ये चीज़ें बनाने लगी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। समझ लें पहले मैं ये लॉस में खाती थी ये चीज़ें ना, मेरी अम्मी के घर पे भी बहुत कमी से बनती हैं चीज़ें, और तकरीबन नहीं बनती अम्मी के यहाँ भी। तो इन लॉज में मेरे जो है ना डेली 2 टाइम बनता था, मकसद 1 टाइम सब्ज़ी लास्ट में बनती थी ना, तो ये होता था कि ना डेली कोई ना कोई सब्ज़ी होती थी। तो इस वज़ह से जो है ना मुझे भी ना अच्छी लगती थी। फिर जो है ना हस्बैंड जो है, हम लोग सेपरेट हुए थे, फिर हस्बैंड जो है ना उनको पसंद नहीं आती थी, वो कहते थे नहीं सब्ज़ी नहीं बनाओ। लेकिन अब मैं ना जब भी मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं 2-3 सब्जियाँ लाज़मी ले लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे अच्छी लगती हैं। मैं ये बोलती हूँ कि भाई हमें अच्छी लगती हैं सब्जियाँ,
और फिर जब अब मुझे अच्छे लगते हैं ना, जब मैं बनाती हूँ तो हस्बैंड को भी इतनी अच्छी लगती है। अब यकीन करें, मैंने ये बनाया था पालक आलू, एक दिन मैंने भिंडी बनाई थी और अरबी बनाई थी मैंने। अब यकीन करें, मैंने बनाई उसी वक्त ख़त्म हो गई। और मैं चिकन का या कोई चीज़ और सालन वालन बनाती हूँ ना, तो वो फिर भी लेफ्ट ओवर मकसद रखा हुआ होता है। तो इस तरह से होता है। तो मैंने ये सब्ज़ी बनाई नहीं, फ़ौरन से ख़त्म हो गई। मैंने इसमें 1 कड्डी पालक था, जो बड़े साइज़ का होती है, और उसमें तकरीबन हाफ़ केजी जो है ना, इसमें आलू थे और 2 टमाटर थे। इसकी मैंने रेसिपी ये रेशो रखा था मैंने। और ना, जब आपको लगे कि भाई स्पाइसेस इसमें थोड़े स्पाइसेस भी नॉर्मल रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पाइसेस ज़्यादा होंगे ना इसमें तो पेट वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ मैंने क्या किया, गोल वाली जो मिर्चें होती है ना, वो 3 ऐड कर दी थी इसमें। उससे जो है ना मकसद खूबसूरत भी लगता है। अगर खाना चाहे तो ऊपर से उठा के उसे अपनी प्लेट में रख के खा ले। तो मुझे नहीं अच्छी लगती है गोल वाली मिर्चें, तो इसलिए मैंने जो है ना गोल वाली मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो मैं, मेरी एक आदत है, ये हैबिट है मेरी ना, ओसीडी प्रॉब्लम है, कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि उसको शिफ्ट करना है। आप देखिए, चूल्हा इतना शदीद गर्म हो रहा था और ये कढ़ाई भी बहुत शदीद गर्म थी, लेकिन मैंने फिर भी एक दफ़ा मेरा हाथ जल भी गया था, लेकिन तब भी मेरे को फ़ौरन से पलटना होता है और मैं पलट के फिर इसको जो है ना इसमें रख दूँगी। ये मेरी आदत है। उसके साथ फिर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके मुझे बच्चों के फ्राइज़ बनाए थे, जबकि मेरे पास दूसरी थी कढ़ाई, लेकिन मैंने कहा चलें फिर एक साथ सारे बर्तन होंगे, एक ही बर्तन को वॉश करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो यार मैं इस तरह से करती हूँ। ये कह लें, ये ओसीडी प्रॉब्लम कह लें, या फिर ना एक घर साफ़ रखने की आदत कह लें। तो मैं ना इस तरह से करती हूँ ना, इस तरह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ना काफ़ी काम भी, मकसद ये ना पूरे दिन काम काम में नहीं लगे रहता इंसान ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर को भी टाइम देना होता है, खुद को भी थोड़ा ना अपने आप को रिलैक्स करवाना होता है। तो जितना हम थकेंगे ना, उतना जो है ना हमें प्रॉब्लम होगी। देखिए, हमें कोई अवार्ड तो देने आ नहीं रहा। मेरी अम्मी ये बात समझाती है मुझे, जब मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ ना, वो कहती हैं देखो, कोई तुम्हें आके अवार्ड नहीं देगा, और अगर तुम बीमार हो या आपको तकलीफ़ है, तो वो भी जो है ना तुम्हें खुद को ही देखना है। तो इसलिए जो है ना, आप कोशिश किया करें, उतना ही काम करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी बॉडी जितना थक सकती है, उतना ही थकाएं अपने आप को। तो मैंने इसमें जस्ट नमक फ्राइज़ के अंदर और कॉर्नफ्लावर था, मैदा नहीं था, मैं वरना मैदा भी ऐड करती। मैदा, वो सॉरी कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट ऐड करके अच्छी तरह से उसको मैंने ना इसी बाउल में आप डालें। उसके बाद ना उसके अंदर क्या कहते हैं, किसी प्लेट को लगा के अच्छी तरह से मिक्स करें। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि फ्राइज़ है ना, वो पानी में से निकाल के थोड़ी देर पहले रख दीजिएगा, ताकि वो ड्राई हों। अगर वो ड्राई नहीं होंगे तो वो पानी छोड़ देंगे, ठीक है। और जितनी आपको ऑयल में ऐड करनी है उतनी ही आप मिक्स करें, वरना जो है ये पानी छोड़ देती है ये ना। तो देखें कितनी मज़ेदार सी फ्राइज़ क्रिस्पी तैयार हुई, इतने मज़े की बनी थी, ये बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे पता नहीं था, बस मैंने थोड़ी सी ऐसी बना दी थी बच्चों के लिए। तो फिर वो शाम में हस्बैंड आए, तो हस्बैंड खाना खाने के लिए वो कह रहे तुमने इतनी सी बनाई है, तो मैंने कहा मैंने तो ऐसी बच्चों के लिए बनाई थी बस। तो इस तरह से होता है। तो फिर मैं ना फ्राइज़ वगैरह बना के, उसका जो ऑयल बचा था ना हाथ के हाथ, मैंने जो है ना, जैसे स्टील का कटोरा हो या फिर कोई स्टील का आपके पास ना कोई मग्गा वगैरह, उसमें डाल के मैं उसको ठंडा करने रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है ना उसको यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि वो, अगर मैंने देखा अक्सर लोगों के चूल्हे पे कढ़ाइयाँ रखी रहती हैं, या फिर ना क्या कहते हैं, गरम तेल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो यार इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे आप खुद भी जो है ना डिस्टर्ब होंगे। अगर आप ओसीडी प्रॉब्लम है या होम मेकिंग को मकसद अपने घर को अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं, तो इस तरह क्या करें कि ना, जब भी आप जो काम करें वो हाथ के, अगर आप, भाई मैं तो गरम गरम में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी नानी जो है ना वो सैयद थी, तो मेरी अम्मी भी जो है ना गरम गरम चीज़ों में काम कर लेती है, उनको कोई मकसद प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरी भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है, हल्की फुल्की चीज़ तो मैं आराम से पकड़ लेती हूँ। चलिए ठीक है, ओके, दुआ में मुझे याद रखिएगा। एंड उसके अलावा जो है ना वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।